हेलो फ्रेंड्स, आई एम WG011 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ। आज के क्वेश्चन देने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक में से में करें आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको इकोनॉमिक्स के सभी सब्जेक्ट कोड की वीडियो मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है सोशल प्रोटेक्शन एंड सोशल सिक्योरिटी ऑफ वुमेन इन इनफॉर्मल सेक्टर, जो कि MW011 के लिए बहुत ही जरूरी है। आइए देखते हैं इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अनौपचारिक क्षेत्रों में महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक मतलब वही सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना अनौपचारिक क्षेत्रों में, ठीक है। हाँ देखते हैं एन इनफॉर्मल इकोनॉमी इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ ग्रे इकोनॉमिक इज द पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक दैट इज नाइदर टैक्स नॉर मॉनिटरेड बाय द एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट एंड transition theories. Workers in the informal sector typically translation less income, have unstable income and do not have access to basic protection and services. The informal economic is also much larger than the most people realize, with women playing a huge role to working poor, particularly women are construction in the informal economic and the most low income household really the sector to provide for them. यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं कि एक अनौपचारिक अर्थव्यवस्था किसी भी अर्थव्यवस्था का हिस्सा है जिन पर ना तो कर लगाया जाता है और ना ही सरकार के किसी भी रूप द्वारा निगरानी की जाती है। विकास और संक्रमण के सिद्धांतों के अनुसार अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक आमतौर पर कम आय अर्जित करते हैं, उनकी आय और अस्थिर होती है और उन बुनियादी सुरक्षा और सेवाओं तक उनकी पहुंच नहीं होती है। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था भी अधिकांश लोगों के द्वारा महसूस की जाने वाली तुलना में बहुत बड़ी है, जिसमें महिलाएं बहुत बड़ी भूमिका निभाती। कामकाजी गरीबी विशेष रूप से अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में केंद्रित है और अधिकांश निम्न आय वाले परिवार के लिए भी प्रदान करने के लिए इस क्षेत्र पर निर्भर है। इन कंट्रीज मोस्ट ऑफ द फीमेल नॉन एग्रीकल्चरल लेबर फोर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर, फीमेल रिप्रेजेंटेशन इन द इनफॉर्मल सेक्टर इज attribute to a variety of the factors. One such factor is that employee in the informal sector is the source of employment that is most readily available to women. 2011 study of poverty in Bangladesh noted that the culture norms, religion, seclusion and illiteracy among women in many developing countries, along with a greater commitment to family responsibility, prevented women from entering the formal sector. Major occupation in the informal sector include home-based workers such as department, subtract workers, independent own occupation producer, and unpaid workers in the family business. In the street vendors, which both are classified in the informal sector, women tend to make up the greatest protection of the informal sector, often ending in the most erratic and corrupt segment of the sector. In India, women working in the informal sector often work as rag pickers, domestic workers, coolies, vendors, and beauticians, contributors, laborer, and garment workers. यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हिंदी में क्या बोला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बोला है कि विकासशील देशों में अधिकांश महिलाएं गैर कृषि श्रम शक्ति अनौपचारिक क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र में महिला प्रतिनिधित्व के लिए कई कारक जिम्मेदार है। ऐसे ही कारक यह है कि अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार का स्रोत जो महिलाओं के लिए सबसे आसानी से उपलब्ध है। बांग्लादेश में गरीबी के 2011 के अध्ययन में पाया गया कि वह विकासशील देशों में महिलाओं के बीच सांस्कृतिक मानदंड, धार्मिक अलगाव और निरक्षरता के साथ साथ पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति अधिक प्रतिबद्धता महिलाओं को औपचारिक देश में प्रवेश करने से रोकती है। अनौपचारिक क्षेत्र में प्रमुख व्यवसाय में घर आधारित शामिल है, जैसे उप ठेकेदार, स्वतंत्र, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, विक्रेता, बोटेशियन, निर्माण और मजदूर परिधान श्रमिकों के रूप में काम करती है। यहाँ पे देखिए, सोशल प्रोटेक्शन इज द राइट ऑफ ऑल वुमेन इनफॉर्मल वर्कर्स हैव अ सेम राइट टू फॉर्मल वर्कर्स टू हेल्दी एंड सेफ वर्किंग कंडीशन टू हैव एक्सेस टू सोशल प्रोटेक्शन schemes such as programs would be designed to reach as many workers as possible from informal workers. When women workers, social protection is a high priority. Most informal workers are poor. After increased reliable income, they consistently list these and priority access to health service available, child care, increased सेविंग सिक्योरिटी व्हेन ओल्डर। यहाँ पे क्या बोला कि सामाजिक सुरक्षा सभी महिलाओं का अधिकार है। अनौपचारिक श्रमिकों के पास स्वस्थ और सुरक्षित काम करने की स्थिति और सामाजिक सुरक्षा योजना तक पहुंच के अनौपचारिक श्रमिकों के समान अधिकार है। इस तरह के कार्यक्रमों को अधिक से अधिक श्रमिकों तक पहुंचाने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। अनौपचारिक महिला श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा एक उच्च प्राथमिकता है। अधिकांश अनौपचारिक कार्यकर्ता गरीब या बड़ी विश्वसनीय आय के बाद वे लगातार इन्हीं प्राथमिकताओं के रूप में सूचीबद्ध करते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, उपलब्ध बाल देखभाल, वृद्ध होने पर बचत, सुरक्षा में वृद्धि। Effective social protection for informal women workers should not involve small schemes built especially for informal workers. It is more desirable to integrate mainstream informal workers social protection. Social protection is a responsibility of those whose benefit from the labor of workers and the goods and services produced by them. Employers are honored to capital have a responsibility to provide social benefit for those who works them or those who work indirectly
benefits them regardless of them formality of the working relationship, a mixed public and private provision to optimal social protection. So long as the private provision does not erode the public provision or social protection require a long term commitment. Social protection cannot be only short run safely net. It must be a long term commitment to redressing poverty and inequality and productivity, creating pathways out of poverty, and it must be designed provided in a way to ensure it is सस्टेनेबल। यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं कि सबसे प्रभावी होने के लिए अनौपचारिक महिला श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा में विशेष रूप से अनौपचारिक श्रमिकों के लिए बनाई गई छोटी योजनाओं को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। अनौपचारिक श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा को एकीकृत और मुख्य धारा में लाना अधिक वांछनीय है। सामाजिक सुरक्षा उन लोगों के लिए जिम्मेदारी है जो श्रमिकों के श्रम और उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं सेवाओं का लाभान्वित होते हैं। नियोक्ता या पूंजियों के मालिकों की असमानता को दूर करने के लिए, गरीबी से बाहर निकालने के लिए, सक्रिय रूप से रास्ते बनाने के लिए और सामाजिक सुरक्षा के लिए दीर्घकालिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता भी होती है। ये सब सुनिश्चित और टिकाऊ किया जाना चाहिए। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल गाइस। मेरे चैनल का ग्रो बढ़ाने के लिए इसे आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।